नमस्कार, मैं किरनेश। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में है और चुनाव तैयारी का जायजा लेने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पटना आए थे। उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव तैयारी का जायजा लिया और कहा जा रहा है इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी जमकर चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। बैठक में यह भी बातें उभर कर आई कि बिहार विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को ही रखा जाए, लेकिन जब एनडीए को सत्ता आ जाती है तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ के नेताओं के साथ बिहार प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद एनडीए के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हम के संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सहित मंत्रिमंडल के कई सहयोगी थे और यूं कहिए बिहार एनडीए के कई नेता इस मुलाकात में मौजूद थे और ग्रुप फोटो भी हुआ। इससे पहले सहकारिता विभाग के द्वारा बापू सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित था। उसमें सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह के मंच पर ही बड़ा गड़बड़ कर दिए। जो महिला सम्मानित होने के लिए आई थी उसके को जबरदस्ती खींचकर अपने आगे खींचकर उसके कंधा पर हाथ रख दिए, जबकि यही नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। और वही नीतीश कुमार अब महिलाओं के सम्मान में इस तरह मैदान में कूद पड़े कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगातार महिलाओं के सवाल पर नीतीश कुमार की जुबान लड़खड़ाती रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ भी इधर से उधर होने लगा, जबरदस्ती कंधे पर हाथ दे देते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस चीज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते थे उसके विपरीत हरकत भी करने लगे हैं। और नीतीश कुमार की हरकत से सत्ताधार भाजपा गठ की भी बदनामी शुरू हो गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह के मंच पर इस तरह महिलाओं के साथ हरकत करने लगे तो आप समझ सकते हैं इसका मैसेज पूरे देश में किस तरह गया है और नीतीश कुमार के बारे में महिलाएं क्या सोचते। यही नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को हमने 50% स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया, जबकि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत और स्थानीय निकायों में एकल पद को छोड़कर बाकी पदों पर 33% आरक्षण की बातें की गई। तो उसी आरक्षण को 33 से बढ़ा के नीतीश कुमार ने 50% किया और एकल पदों पर आरक्षण दिए। लेकिन वही नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में जो सोचते हैं वह अब जग जाहिर होने लगा है। कभी प्रजनन दर पर कुछ करते हैं तो महिला 2005 से पहले कपड़ा नहीं पहनती थी, महिला के कंधे पर हाथ रखने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर बार बार अटैक करने लगे हैं। तो नीतीश कुमार की सोच भी महिलाओं के प्रति क्या हुआ सामने आने लगी है और लगातार जिस तरह की हरकत नीतीश कुमार कर रहे हैं इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है और बिहार को भी अब नीतीश कुमार से मुक्ति का समय आ गया है। हालांकि बिहार विधानसभा का चुनाव जो 18वीं बिहार विधानसभा गठित होना हुआ चुनाव 22 नवंबर से पहले होना है और 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। इस लिहाज से नीतीश कुमार की हरकत है यह बिहार की जनता को 22 नवंबर तक झेलना ही पड़ेगा। यानी जब तक मतदान न हो जाए, मतगणना न हो जाए, उस दिन तक तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौती काफी बढ़ गई है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी फिर से नारा दिया है 25 से 30 नीतीश कुमार
और जिस तरह नीतीश कुमार हरकत कर रहे हैं उससे लग रहा है कि बिहार की आने वाले दिनों में जो राजनीति है और गर्म होगी और नीतीश कुमार की हरकतें और बढ़ेगी। कहा जाता है नीतीश कुमार भारी मानसिक तनाव में है, मानसिक रोगी हो गए हैं, वह कुछ नहीं समझ पाते, कहाँ क्या करेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे, वह पूरे नीतीश कुमार भूल गए हैं। कहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ने लगते हैं तो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर पकड़ने लगते हैं, तो कहीं भाजपा सांसद रविशंकर के पैर पर गिर जाते हैं, तो कहीं आर के सिन्हा का पैर पकड़ने लगते हैं, और कहीं महिलाओं को खींच कर कंधे पर हाथ देने लगते हैं। नीतीश कुमार आज की यह स्थिति हो गई है कि कब कहाँ क्या बोलेंगे और कौन पदाधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किस चिट्ठी पर किस पत्र पर दस्तखत करा लेगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है। इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक हुई उसमें कहा गया कि अभी नीतीश कुमार से हम अलग हो जाते हैं तो इसका घाटा बिहार विधानसभा चुनाव में होगा, इसलिए विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ रखा जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उसके बाद पद से हटाया जाएगा और उसके बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो, इस तरह की डिमांड अमित शाह के पास बैठक में रखी गई। बैठक में भाजपा के सभी विधायक, विधान पार्षद, सांसद, केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद थे और लगातार देर रात तक 29 मार्च के देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक होती रही। उसके बाद अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए के नेताओं ने 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं इसके बाद अमित शाह गोपालगंज भी गए और वे अपने दौरे के क्रम में लगातार राजद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर अटैक करते दिखे और राजद ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद और जो घटनाएं नीतीश कुमार के निज की है वो घटनाएं सामने आई है, यह शर्मनाक है और इससे कहिए बिहार की बदनामी हुई है। जो नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बातें करते थे वह नीतीश कुमार अब पूरी तरह मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए हैं और जबरदस्ती महिलाओं को खींचकर उसके कंधे पर हाथ देने लगे। तब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नीतीश कुमार के हरकत से तंग आ गई है और नीतीश कुमार पर बड़ा फैसला जल्द ही लेगी और नीतीश कुमार की सत्ता से भी विदाई हो। किया जा रहा है। एनसीडीसी के सक्रिय सहयोग से 100 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। श्रीमती तेतर देवी डमी चेक ग्रहण कर रही हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रदान कर रही हैं। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री सत्येंद्र कुमार अध्यक्ष इन्हें मैं